भारतीय संविधान में हम लोगों को बराबरी का अधिकार है। किसका अधिकार है? बराबरी का। लेकिन आज भी हमारे साथ कितना भेदभाव है। हमारे साथ छुआछूत, ऊंच नीच, जाति, धर्म, सारी चीज़ों का भेदभाव है। आज भी हमारे लोगों को सरकारी नौकरियों में, उच्च शिक्षा पे और उच्च पदों में बहुत भेदभाव किया गया। क्या हमारे लोग उच्च पदों पे हैं? नहीं हैं। कहने का मतलब है कि आज भारतीय संविधान में जब हमें समता का अधिकार मिला, उसके बाद भी हमारे लोगों को कुछ मिला नहीं इस देश में। आज भी हमारे देश के लोग गरीब हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं। सबसे ज़्यादा मजदूर इस देश में हमारे ही समाज के लोग हैं। और हमारी संख्या कितना है पूरा देश जानता है कि पहले हमारी संख्या 85 थी, अब हमारी संख्या बिहार में जाति जनगणना होने के बाद 90 हो गई है। 90% हमारी जनसंख्या है इस देश में और हम लोग इस देश में गुलाम हैं। हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है और हमारे धन धरती को लूट लिया गया, लेकिन हम लोग कहीं आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ये जो छोटे छोटे मासूम बच्चे आगे बैठे हुए हैं, इनका भविष्य खतरे में है और हमें लग रहा है कि हम अपन धनवा काट ले, अपन गेहुआ काट ले। धान गेहूँ काटना पीटना वो भी काम है, अगर नहीं करेंगे हम लोग खाएंगे क्या? लेकिन आप चाहें तो समय निकाल सकते हैं। इस समय 1 महीने से सब जगह की मीटिंग डिस्टर्ब चल रही है। अब जैसे धान की कटाई ख़त्म होगी, तुरंत जो है लगन चालू हो जाएगी ठंडी वाली। पूरी रात नाचेंगे और दिन भर सोएंगे। उनसे कोई कहेगा मीटिंग है तो गुस्सा जाएंगे। हमसे क्या मतलब, का मिली मीटिंग में, हम कहीं जाई? के कारण हमारे महापुरुषों ने इतना त्याग बलिदान दे के संविधान बनाया, हमें हक अधिकार दिलाया। आज तुम लोगों की गलतियों के कारण हम गुलाम हैं, नहीं तो हम लोग इस देश के शासक थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अपनी दीवारों पे लिख दो हम लोग इस देश के शासक हैं, लेकिन हमारे लोग दीवारों पे क्या अपने दिल में लिख दिए हैं कि हम इस देश के मजदूर हैं, शराबी हैं, गजेड़ी हैं। यही ना हो रहा है? बुद्धि वाली बात कहीं चल, अपनों से ही लड़ रहा है, कभी अपने दुश्मन से लड़े क्या हम लोग? औकात नहीं है किसी की अपने दुश्मनों के खिलाफ आवाज़ उठा दे। आज हमारा हक अधिकार, संविधान सब खतरे में है। कोई बोल रहा है? 5% लोगों को मालूम है कि संविधान खतरे में है। 95% लोग अपनी बीवी, टीवी और उनकी बुराई करने, दारू शराब गांजा में व्यस्त हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं है कि संविधान क्या होता है, हक अधिकार क्या होता है, संघर्ष क्या होता है। इतनी जो संख्या आगे दिख रही है, कल को अगर ये IAS की तैयारी करने लगेंगे तो मनुवादी के बच्चे DM कैसे बनेंगे? और ये लोग LLB कर लेंगे और वहाँ झंडा लेके दिल्ली में खड़े हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि जज मैं भी बनूंगा, तो मनुवादी के बच्चे जज कैसे बनेंगे? अगर ये लोग सुबह में दौड़ने लगे, तैयारी करने लगे, दरोगा पुलिस बनने की रेस में आ जाएं, परीक्षा पास कर लें, तो मनुवादी के बच्चे थाना इंचार्ज और दरोगा कैसे बनेंगे? इसलिए वो चाहता है कि इनको शिक्षा नहीं देनी है। आप अपने बच्चे को कुछ भी कर लीजिए, चाहे जहाँ एडमिशन करवा दीजिए। इसमें बहुत से प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन 99% प्राइवेट स्कूल सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कर रहा है। उसको आपके बच्चे शिक्षा थोड़ी कोई लेना देना है। उसको मोटी कमाई चाहिए, कमाने के लिए वो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाया है। आपके बच्चों को शिक्षा देना उसका कोई उद्देश्य नहीं है। और आपके बच्चों को तब तक शिक्षा नहीं मिलेगी जब तक आप लोग अपना विद्यालय नहीं बनाएंगे, अपना कोचिंग नहीं बनाएंगे, जब तक आप लोग रास्ता नहीं बनाएंगे अपने बच्चों की शिक्षा देने की। अब ये नहीं है कि प्राइमरी में फीस नहीं लगती है, ले जाके पहुंचा दिए। अब चाहे बच्चा पढ़े या ना पढ़े, घूम रहा है, कहीं का दिक्कत हो, फीस थोड़ी लगत हो। लेकिन आप लोगों को नहीं मालूम होगा, आज मैं बता देना चाहता हूँ, प्राइमरी विद्यालय में एक बच्चे के ऊपर 27,000 रुपया सालाना खर्च होता है। 27,000 रुपया आपके एक बच्चे की फीस सरकार देती है, स्कूल में इतना खर्च होता है और आप लोग उसे फ्री में समझ रहे हैं। और आपके बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार मिला हुआ है भारतीय संविधान में, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चे पूरे देश के, चाहे जिस जाति धर्म के हों, उन बच्चों की शिक्षा निःशुल्क है हमारे देश में। क्या हमारे समाज के लोग अपने बच्चों को शिक्षा दिला पा रहे हैं? एक समय ऐसा था, हमारे जो लोग पढ़ना चाहते थे वो रोते थे, तड़पते थे स्कूल जाने के लिए। स्कूल से उन्हें मार्ग भगा दिया जाता था, उनको स्कूल में पानी नहीं पीने दिया जाता था स्कूल में। और कितने लोग जो बगल में खिड़की उड़की से पढ़ाई की बात सुन लेते थे, उनके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। ऐसी व्यवस्था थी एक समय हमारे देश में। संविधान को लागू होने से पहले अगर कोई ज्ञान की बात करता था तो उसकी जीभ को काट दिया जाता था।
अगर कोई ज्ञान सुनने का प्रयास करता था छोटी जाति के लोग, तो उनके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। ऐसी व्यवस्था थी हमारे देश में। लेकिन आज जब उस समय कुछ लोग पढ़ना चाहते थे, कुछ लोगों के अंदर चेतना थी कि मैं पढ़ूंगा, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्कूल में पढ़ने गए। कुछ दिन तक नहीं पता चला कि ये छोटी जाति के हैं, नीच जाति के हैं, और बाद में जैसे उन्हें पता चलता है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मार के भगा देते हैं स्कूल से। बाबा साहब स्कूल के बाहर से सुनते हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं मुझे पढ़ने दीजिए, लेकिन कोई पढ़ने नहीं दिया। आज जब आपके बच्चे के ऊपर सरकार इतना खर्च कर रही है, भारतीय संविधान में आप लोगों को अधिकार मिला हुआ है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई फीस मांग रहा है प्राइमरी स्कूल में? ड्रेस और किताब, बैग, भोजन सब दे रही है सरकार। क्यों दे रही है? क्योंकि संविधान में नीति है। नहीं तो आपके बच्चे के 1 रुपये कोई चॉकलेट नहीं देगा, और पूरा 1 साल की पढ़ाई की तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन हमारे लोगों को ये लग रहा है तो फ्री में है, पढ़िए तब वो ठीक हो, न पढ़िए तब वो ठीक हो, कौन फीस लगत हो। लेकिन आप 1 रुपये की माचिस खरीद रहे हैं, उसमें भी टैक्स लग रहा है, और उसी टैक्स के पैसे से आपके बच्चे की जो है सरकारी व्यवस्था हो रही है पढ़ने के लिए। आप कहाँ फ्री में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं? वो हमारे समाज में जो लोग कमाना चालू कर दे रहे हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत धन हो जा रहा है, या जो सरकारी नौकरियों में छोटे मोटे पदों में चले जा रहे हैं, ये सबसे पहला काम क्या करते हैं? अपने बच्चे का नाम प्राइमरी स्कूल से कटवा के किसी प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं। अपने अधिकारों की तो आप खुद हत्या कर रहे हैं। जब आपके बच्चे को अधिकार है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को सरकार द्वारा फ्री शिक्षा का अधिकार है संविधान में, तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में क्यों एडमिशन करा रहे हैं? आप इसलिए एडमिशन करा रहे हैं कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन आप ये कभी नहीं सोच रहे हैं कि प्राइमरी को हम लोग सुधार लें, फीस भी नहीं लगेगी, बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। प्राइमरी सुधारने के बारे में कोई सोच रहा है? कोई ले जाके जौनपुर एडमिशन करवा दे रहा है, कोई कहीं एडमिशन करवा दे रहा है, बच्चे वहाँ जाके वहाँ फालतू घूमने लग रहे हैं। और गांव में ही विद्यालय हो, अगर हम बच्चे को विद्यालय में पहुँचा के उसकी अच्छी देख रेख करें, तो आपका बच्चा कक्षा 8 तक आराम से पढ़ लेगा कि नहीं अच्छी शिक्षा के साथ। और जितने प्राइवेट स्कूल अगल बगल में खुले हुए हैं, जाके सब में पता कर लीजिए, 1-2 मास्टर बीएड और बीएससी होंगे, बीटीसी होंगे, इसके अलावा सभी हाई स्कूल पास हैं। और जिनको कोई काम नहीं है वही लोग प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं। अगर हम गलत कर रहे हैं बताइए आप लोग। हाई स्कूल इंटर पास लोग प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं, जहां आप लोग अपने बच्चों की 1000 फीस देते हैं। प्राइमरी विद्यालय में टेट, सुपर टेट पास करने के बाद और बीएड बीटीसी करने वाले लोग, जिनके पास उच्च शिक्षा है, सिर्फ वही लोग टीचर बन पाते हैं। और नहीं पता कर लीजिए टीचर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है। तो जो व्यवस्था सरकारी है उसमें बहुत अच्छा है, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन जब आप अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं और आपका बच्चा अनजान है इस दुनिया से, वो शिक्षा के महत्व को अभी नहीं जान रहा है, उसे चॉकलेट खिलौने में ही सब कुछ अच्छा लगता है, वो तो अभी मासूम है ना। जिम्मेदारी आपकी है। जब आप अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं तो किसी को क्या पड़ी है कि वो आपके बच्चों को पढ़ाने आएगा? टीचर को क्या? आप अपने बच्चों को पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, उसको क्या दिक्कत है? उसको है कोई दिक्कत? नहीं है कोई दिक्कत। सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और प्राइमरी अगर इस तरह से हम लोग अपने बच्चों को प्राइमरी में नहीं पढ़ाएंगे तो प्राइमरी एक दिन बंद हो जाएगा। और जब प्राइमरी बंद हो जाएगा तो यही प्राइवेट स्कूल वाले आपस में मीटिंग कर लेंगे कि हम अपने यहाँ 2000 फीस कर रहे हैं, आप भी बढ़ा दो, सब लोग फीस बढ़ा देंगे। तब आपके पास सिर्फ एक रास्ता होगा, या तो अपने बच्चों को पढ़ाइए या फिर इनको मजदूर बनाइए। तब तो सरकारी विद्यालय नहीं रहेगा ना। आज जिस चीज़ का लाभ हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं तब तो नहीं मिल पाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, निजीकरण का नाम सुना है आप लोगों ने? इधर निजीकरण एक ऐसी व्यवस्था लाई गई है जिसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। सरकारी संपत्तियों को बेच देना, सरकारी संपत्तियों को बेच देना, उसको कहते हैं निजीकरण। मतलब किसी पूंजीपति के हाथ में दे देना। 90 साल, 80 साल, 60 साल की कॉन्ट्रैक्ट पे 90 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि आप इस स्टेशन को ले लीजिए, आप इस लाल किले को ले लीजिए, आप इस रेलगाड़ी को ले लीजिए, आप इस हवाई जहाज़ को ले लीजिए, आप बिजली विभाग को 90 साल पे ले लीजिए, अपना आदमी रखिए,
अपने हिसाब से चलवाइए, अपने हिसाब से जनता से वसूलिए। तो ये व्यवस्था चल रही है देश में। हम लोगों को निजीकरण के खिलाफ भी होना होगा। देश की सरकारी संपत्तियां बिक रही हैं, उसमें आपका अधिकार है, आप जाओगे लेने उसको। जब वो प्राइवेट हो जाएगी तब वो मनमाने तरीके से चलेगी और उन्हीं सरकारी संपत्तियों में आपके बच्चों को नौकरी मिलती। बीएसएनएल को ख़त्म करके इन लोगों ने जियो लाया। क्या जियो के इंजीनियरों की भर्ती हुई तो आपके गांव से कोई फार्म वार्म भरा था? लेकिन बीएसएनएल में जब जब भर्ती होती थी तो विज्ञापन निकलता था, लोग फार्म भरते थे, पास होते थे। बीएसएनएल में लोग नौकरी भी करते थे, टेलीफोन और बीएसएनएल में। अब जियो वाला अपने मन से 5,000 में इंजीनियर रख रहा है। आपका बच्चा बीटेक किया हुआ कहेगा 8,000 सैलरी देंगे, रहना है राउंड जाओ। बहुत लोग हैं। तो इस तरह से हमारे समाज के लोगों को नौकरियों से भी ख़त्म किया जा रहा है। तो हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। आप सभी साथी जो पीछे बैठे हुए हैं, हमारे चाचा लोग, डॉक्टर साहब और हमारी कुछ माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं, अगर समाज के प्रति, संविधान को बचाने के लिए, अपने समाज के बच्चों को शिक्षा देने के लिए, अपना हक अधिकार बचाने के लिए अगर आप लोगों के पास 2 शब्द हो तो यहाँ से आके कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और यहीं से हम अपनी बातों को विराम देते हैं। जय भीम।